क्या दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है? आखिर ऐसे दावे लगातार जीतू पटवारी क्यों कर रहे हैं? इन दावों की सच्चाई क्या है? कोई तो कारण होगा जिसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। जब उन्हीं कारणों पर तमाम छानबीन की गई, कुछ रिपोर्ट्स हाथ लगी, वही आप सभी को बताना चाहते हैं कि आखिर जीतू पटवारी इतने कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर चढ़कर ये क्यों कहते हैं कि दतिया में बीजेपी की हार तय है। समझते हैं। दरअसल कांग्रेस ने 2 बार के विधायक घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी स्थानीय पकड़ मानी जाती है। वरिष्ठ नेता अवधेश नायक ने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया, जिससे पार्टी को कुछ राजनीतिक बढ़त मिलने की चर्चा है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा स्वयं उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए व्यापक प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी का संगठन दतिया में काफी मजबूत माना जाता है और चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर यदि अनुमान लगाया जाए तो मुकाबला 50-50% जैसा है। कांग्रेस के पास जीत का मौका है, लेकिन बीजेपी को कमजोर नहीं माना जा सकता। असली फैसला मतदान प्रतिशत यानी स्थानीय जातीय समीकरण और अंतिम समय की वोटिंग पर निर्भर करेगा। लेकिन एक मुख्य कारण बीजेपी की अंदरूनी कला उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये बात पहले भी जब हारे थे नरोत्तम मिश्रा राजेंद्र भारती के हाथों, तब भी इस बात की चर्चा खूब हुई थी कि दतिया में लगातार जीत रहे नरोत्तम मिश्रा हार कैसे गए। तो सबसे बड़ा कारण आंतरिक कलह था। दतिया उपचुनाव के टिकट को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने विरोध किया, सड़क जाम हुई, पुलिस से झड़प हुई और कई स्थानीय पदाधिकारियों के इस्तीफों की खबर आई। इससे यह साफ हुआ कि पार्टी के भीतर असंतोष था। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया। नरोत्तम मिश्रा खुद पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के प्रचार में उतरे, कार्यकर्ताओं से कमल के पक्ष में एकजुट होकर काम करने की अपील की। पार्टी ने चुनाव अभियान भी तेज कर दिया। लेकिन अगर नाराज कार्यकर्ता मतदान के दिन निष्क्रिय रहे या क्रॉस वोटिंग हुई तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर संगठन अंत तक एकजुट रहा और असंतोष काफी हद तक शांत हो गया तो बीजेपी इस नुकसान की भरपाई भी कर सकती है। फिलहाल सिंधिया को लेकर भी चर्चा थी कि यहां पर क्या उनको प्रभारी बनाया जाएगा, क्योंकि जब कुंवर घनश्याम को यहां पर कांग्रेस ने आगे करा तो सबको लग रहा था कि सिंधिया को तो आगे करा ही जाएगा। यहां से राजा बनाम राजा की लड़ाई दिखाई जा सकती है। लेकिन सरकार ने कहा कि ये लड़ाई, यानी बीजेपी ने कहा ये लड़ाई राजा बनाम रंक की है। और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर नजरिए से देखें तो मुकाबला 50-50% का है। किसी भी जीत को लेकर कोई भी दावा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जीतू पटवारी को कॉन्फिडेंस है कि भाई जो बीजेपी में आंतरिक कला है उसका फायदा हमें मिलेगा, हम तो 25,000 वोटों से जीत जाएंगे। आशुतोष तिवारी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत घनश्याम भी कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। जानकारी दे दें कि राजेंद्र भारती पिछली बार यहां से जीते थे कांग्रेस के सिंबल से, और उनका जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया और उस पर उनकी सदस्यता गई, चर्चा तो परिवार से ही किसी को टिकट मिलने की थी, लेकिन कांग्रेस ने भी बड़ा दाव चलते हुए घनश्याम को आगे कर दिया, जिसकी वजह से पूरा मुकाबला अब पलटता दिख रहा है। अब क्या करेगी बीजेपी, कैसे जीतेगी बीजेपी, यह देखना दिलचस्प रहेगा।